नमस्कार दोस्तों, मैं यश गौतम, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन करना बताया था और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। बहुत आसान है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप एंड स्क्रीन में भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, किस प्रकार करते हैं। बहुत ईजी है, ठीक है। तो हमने एज्यूम करके 2 लाख रुपये एडवांस टैक्स जमा करा दिया, ठीक है। लेकिन हमारी एक्चुअल में जो टैक्स लायबिलिटी बनी थी वो बनी थी 2,35,000 रुपये, ठीक है। ये हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उन्होंने हमको बताया कि आपकी 2,35,000 रुपये एक्चुअल में टैक्स लायबिलिटी बनी है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, हमने तो एडवांस टैक्स 2 लाख रुपये ही जमा कराया है, क्या हमारा अब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? तो मैं आपको बता दूं, ये 2,35,000 पर इंटरेस्ट कैलकुलेट ना होकर सिर्फ 35,000 पर होगा। क्यों? क्योंकि हमने 2 लाख रुपये पहले से ही एडवांस टैक्स जमा कराया हुआ है, ठीक है। तो हो सके तो एडवांस टैक्स ज़्यादा ही जमा करा दे, क्योंकि वो हमारा रिफंड हो जाता है। और कब तक का होगा? जब ITR फाइल होगी तब तक इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ एडवांस टैक्स पेमेंट एंट्री, ठीक है। ये तो हमने एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन की थी, बट अब मैं आपको टैली में एडवांस टैक्स पेमेंट एंट्री बताने वाला हूँ, और प्रोविज़न फॉर टैक्स एक एंट्री होती है वो भी आपको मैं बताऊँगा। और सबसे लास्ट में आपको बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री, जो कि प्रोविज़न फॉर टैक्स एडजस्टमेंट एंट्रीज़ है। तो दोस्तों, ये तो 2 लाख रुपए हमने एडवांस टैक्स जमा कराया था, लेकिन जो हमारे सन्ड्री क्रिएटर हैं उन्होंने TDS काट कर पेमेंट की थी, ठीक है। वो हमारा करंट एसेट्स ही होता है TDS हमारा 20-21 का, ठीक है, वो 10,000 रुपये था। तो TDS प्लस एडवांस टैक्स, तो दोनों की हमें प्रोविज़न फॉर टैक्स एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। क्योंकि होता क्या है, जब हम ITR फाइल करते हैं उसमें हमारा एडवांस टैक्स प्लस TDS, ठीक है, दोनों को प्लस होने के बाद जो हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो टैक्स लायबिलिटी में से माइनस करते हैं, ठीक है। तो एडजस्ट हमारे दोनों ही होते हैं, एडवांस टैक्स भी प्लस TDS भी, ठीक है। एक एडजस्टमेंट एंट्री होती है उसकी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो दोस्तों, चलते हैं टैली की तरफ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारा TDS 20-21 का 10,000 रुपये है। तो हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर पर। सबसे पहले मैं आपको एडवांस टैक्स की पेमेंट एंट्री कैसे करते हैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने पहली जो पेमेंट की है वो कब की है? सपोज दैट 15 जून को की है, ठीक है। डेट आपकी कोई सी भी हो सकती है जिस डेट को आप जमा कराएंगे। मैंने यहाँ पर 15 जून 20 ही ली है, ठीक है। तो सबसे पहले डेट चेंज करेंगे, 15 जून 20, अकाउंट में OBC बैंक। तो मुझे आपको बैंक एंट्रीज समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बैंक एंट्रीज जरूर आती होंगी, ठीक है। यहाँ पर OBC बैंक प्लस यहाँ पर एडवांस टैक्स, ठीक है। एडवांस टैक्स का आपको लेजर क्रिएट करना है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, नाम में आएगा एडवांस टैक्स, अंडर आएगा करंट एसेट्स, ठीक है। तो आपको एक लेजर क्रिएट कर लेना है। फिर यहाँ पर हमने जो पहली पेमेंट करी है फर्स्ट क्वार्टर की, वो करी है 30,000 रुपये, ठीक है, एंटर। फिर हमने सेकंड क्वार्टर में 15 सितंबर 20 को 60,000 रुपये एडवांस टैक्स डिपॉजिट किया, ठीक है, 15 सितंबर। तो यहाँ पर डेट चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर OBC बैंक, यहाँ पर एडवांस टैक्स कितना? 60,000 रुपये। तो मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। नाम में एडवांस टैक्स, अंडर ग्रुपिंग किसके? करंट एसेट्स, ठीक है। यहाँ पर हमारा 60,000 रुपये इसकी एंट्री कर दिया। नरेशन आपको डाल लेनी है, मैं यहाँ पर टाइम बचाते हुए नरेशन नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद 15 दिसंबर 20 में हमने थर्ड क्वार्टर का जो एडवांस टैक्स हमारा निकल कर आया था 60,000 रुपये, उसकी अब एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, ये भी हमारी होगी। अब बात करते हैं हम फोर्थ क्वार्टर की। तो फोर्थ क्वार्टर में हमने 50,000 रुपये एडवांस टैक्स जमा कराया था, ठीक है, ये भी 15 मार्च को। तो दोस्तों, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, जब आप बैंक एंट्रीज करेंगे तो उसमें आपकी जो आपने एडवांस टैक्स जमा कराया है उसकी ट्रांजैक्शन पहले से आ रखी होगी, ठीक है, आपको पता है। तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर 4 क्वार्टर की करके बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर OBC बैंक एडवांस टैक्स कितना? 50,000 रुपये,
अब चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ, एक बार देख लेते हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है बैलेंस शीट पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एडवांस टैक्स कितना 2 लाख रुपए हमारा कहाँ पर आ गया, 2 लाख रुपए हमारा आ गया करंट एसेट्स में। ठीक है, ये हमारी करंट एसेट्स है जो कि हमने पहले से जमा कराई थी। ठीक है, एडवांस टैक्स कितना 2 लाख रुपए। अब उसके बाद ये तो होगी हमारी एडवांस टैक्स पेमेंट एंट्री। ठीक है, क्लियर, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद प्रोविज़न फॉर टैक्स एंट्री करनी है हमें। ठीक है, वो कैसे करेंगे, वो एंट्री हमको करनी है जनरल वाउचर में। देखिए ये जो पेमेंट की एंट्री थी वो पेमेंट में की, बट लेकिन जो हमें प्रोविज़न फॉर टैक्स की एंट्री करनी है वो करनी है जनरल वाउचर में। ठीक है, तो यहाँ पर इनकम टैक्स आपको एक लेजर क्रिएट करना है इनकम टैक्स के नाम से। ठीक है, अंडर में क्या रखना है, कैपिटल अकाउंट। क्या रखना है, कैपिटल अकाउंट। इनकम टैक्स का लेजर बनाना है, अंडर क्या रखना है, कैपिटल अकाउंट। तो देखिए जो हमारी एक्चुअल में टैक्स लायबिलिटी थी वो कितनी थी, 2,35,000 रुपये। ठीक है, सबसे पहले हमें प्रोविज़न फॉर टैक्स की एंट्री करनी है। ठीक है, प्रोविज़न फॉर टैक्स क्या हो गया, एक तरह से हमारा जो हमारा एक्चुअल में टैक्स हमारा निकल कर आया है, जो हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बताया है कि आपको इतना टैक्स बना है। ठीक है, तो उसकी हमें एंट्री करनी है। ठीक है, इनकम टैक्स कितना हो गया, 2,35,000 रुपये। क्लियर। अब उसके बाद टू प्रोविज़न फॉर टैक्स का भी लेजर आपको एक क्रिएट करना है। ठीक है, नाम में प्रोविज़न फॉर टैक्स, अंडर जो आएगा वो आएगा प्रोविज़न। ठीक है, अंडर जो आएगा वो आएगा प्रोविज़न, और प्रोविज़न अंडर किसके आता है, करंट लायबिलिटी के। ठीक है, आपको यहाँ पर एक लेजर बनाना है, प्रोविज़न फॉर टैक्स अंडर प्रोविज़न करंट लायबिलिटी में आता है। ठीक है, 2,35,000 रुपये। ठीक है, अब हमने प्रोविज़न फॉर टैक्स और इनकम टैक्स की एंट्री कर दी, जो हमारा एक्चुअल में इनकम टैक्स निकल कर आया था। सबसे पहले कौन सी एंट्री करी, एडवांस टैक्स पेमेंट एंट्री। ठीक है, फिर उसके बाद करी हमने प्रोविज़न फॉर टैक्स एंट्री, यानी कि जो हमारा एक्चुअल में टैक्स निकल कर आया था उसकी एंट्री करी। ठीक है, इनकम टैक्स के नाम से। अब इसका भी हम इम्पैक्ट देख लेते हैं बैलेंस शीट पर क्या पड़ा। हमारा इनकम टैक्स जो है 2,35,000 रुपये, ये कैपिटल अकाउंट में क्यों आया है। देखिए जो हमारा जो इनकम टैक्स होता है वो हम एडजस्ट करते हैं किससे, कैपिटल अकाउंट से, इसलिए हमने अंडर ग्रुपिंग कैपिटल अकाउंट डाला है। यदि इसमें आपका रिफंड भी होता है, या आपने मान लीजिए आपने एडवांस टैक्स ज़्यादा करा दिया या आपका TDS ज़्यादा है, ठीक है, वो रिफंड आता है, तो किस में हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं, एक तरह से कैपिटल अकाउंट में। और यदि हमें टैक्स भी पे करना पड़े तो वो भी किससे करेंगे, हम कैपिटल अकाउंट से ही। ठीक है, तो इसलिए हमारा इनकम टैक्स कितना आ गया, 2,35,000 रुपये। क्लियर। अब उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोविज़न फॉर टैक्स 2,35,000 रुपये यहाँ पर भी करंट लायबिलिटी में हमारा शो हो गया है। ठीक है, प्रोविज़न और यहाँ पर आ गया 2,35,000 रुपये। ठीक है, एडवांस टैक्स हमारा 2 लाख रुपये यहाँ पर भी है, TDS भी ये रहा। ठीक है, आप देख सकते हैं TDS और एडवांस टैक्स दोनों ही हमारे यहाँ पर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमारा देखिए ये लायबिलिटी बन गई कितनी, 2,35,000 रुपये की, जो कि हमें जमा करानी है। बट हमने एडवांस टैक्स और TDS पहले से ही जमा कराया हुआ है, तो लायबिलिटी कितनी होनी चाहिए, देखिए 2 लाख रुपये तो ये हो गया एडवांस टैक्स, 10,000 रुपये TDS हो गया, जो कि हमने पहले से ही गवर्नमेंट को पे किया हुआ है, 2,10,000 रुपये। लेकिन लायबिलिटी हमारी कितनी है, 2,35,000 रुपये की, तो यहाँ पर 2,35,000 रुपये तो नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए, लायबिलिटी कितनी है, प्रोविज़न फॉर टैक्स एडजस्टमेंट एंट्रीज, जिसमें कि हमारा एडवांस टैक्स की भी एंट्री होगी और TDS की भी। ठीक है, कैसे होगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बड़े ध्यान से आपको ये समझनी है। हम चलेंगे जनरल वाउचर पे। ठीक है, और ये जो एंट्री करनी है आपको, प्रोविज़न फॉर टैक्स एंट्री और प्रोविज़न फॉर एडजस्टमेंट एंट्री, वो आपको करनी है 31 तारीख में। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के एंड में। तो मैंने इससे पहले जो प्रोविज़न फॉर टैक्स एंट्री की थी वो शायद मैंने पहले ही कर दिया है। ठीक है, 15 मार्च में, बट आपको करनी है 31 मार्च में। ठीक है, अब कैसे करनी है वो आप समझिए। प्रोविज़न फॉर टैक्स, ठीक है, इसको हम डाइवर्ट करेंगे, प्रोविज़न
फॉर टैक्स डेबिट करेंगे। ठीक है, कितना? 2,35,000 रुपये प्रोविज़न टैक्स, यानी कि हमारी जो एक्चुअल में जो टैक्स था, इनकम टैक्स। क्लियर? कितना था? 2,35,000 रुपये। और हमने क्या किया था? प्रोविज़न फॉर टैक्स को हमने पहले डेबिट किया था, अब इसको हम अपोजिट कर देंगे। क्या कर देंगे? डेबिट। ठीक है, टू एडवांस टैक्स। कितना था एडवांस टैक्स हमारा? कितना था? 2 लाख रुपए। मैं आपको दिखा देता हूँ। एज्यूम एडवांस टैक्स लायबिलिटी जो थी वो थी 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए डाल दी। और हमारा टीडीएस भी था, कितना? 10,000 रुपये। जैसे कि मैंने आपको बताया था टीडीएस भी था हमारा, एक टीडीएस भी था 2021 का। कितना था? 10,000 रुपये। उसके बाद आपको एक लेजर क्रिएट करना है इनकम टैक्स पेबल के नाम से। किसके नाम से? इनकम टैक्स पेबल के नाम से। तो हमारा इनकम टैक्स पेबल कितना हो गया? 25,000 रुपये, जो कि हमने 2 लाख प्लस 10,000, 2,10,000 रुपये हमने पहले से ही जमा कराया हुआ था। तो हमारी टैक्स की लायबिलिटी थी वो थी 2,35,000 रुपये। तो 2,10,000 हमने पहले से ही जमा कराया हुआ था, तो 25,000 रुपये हमारी लायबिलिटी बनी। अब इसको एंटर कर देंगे, आपको इसमें नरेशन डाल लेनी है। अब चलते हैं हम बैलेंस शीट की तरफ। ठीक है, इनकम टैक्स हमारा सेम इसमें यही रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो टीडीएस और एडवांस टैक्स दोनों ही यहाँ से हट चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमने इनकी एडजस्ट किया है। किससे किया है? जो हमारी एक्चुअल में टैक्स लायबिलिटी बनी थी, ठीक है, उससे एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करने के बाद ये यहाँ से हट चुके हैं। ठीक है, एडवांस टैक्स नील हो गया, टीडीएस ये भी नील हो गया, क्योंकि हमने जो हमारी एक्चुअल में टैक्स लायबिलिटी थी उससे एडजस्ट कर दिया। पहले कितना था प्रोविज़न? 2,35,000 रुपये, लेकिन अब कितना हो गया हमारा इनकम टैक्स पेबल? जो हमारी लायबिलिटी बनी है 25,000 रुपये। ठीक है, इनकम टैक्स पेबल अब कितना बचा? 25,000 रुपये। तो होता क्या है, जब वो हमारी आईटीआर फाइल होती है तो वो होती है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, तो हम उसकी जो पेमेंट करेंगे वो कब करेंगे? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो ये जो हमारे यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएंगे? ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, और जब भी हम इसकी पेमेंट करेंगे, मान लीजिए सितंबर में करते हैं, सितंबर 21 में, ठीक है, तो ये हमारा इससे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, पेमेंट एंट्री दिखा के और नीचे पेमेंट ही आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ एक बार कैसे। देखिए यहाँ पर पेमेंट एंट्री ओबीसी बैंक, नीचे क्या आ जाएगा? इनकम टैक्स पेबल। देख सकते हैं आप इसमें बैलेंस कितना आ रहा है इसका? 25,000 रुपये। आप देख सकते हैं बैलेंस कितना आ रहा है? 25,000 रुपये। तो जब आप इसमें अमाउंट डाल देंगे पेमेंट की तो ये नील हो जाएगा। क्लियर? तो दोस्तों इसी प्रकार ही आपको एडवांस टैक्स पेमेंट एंट्री, प्रोविज़न फॉर टैक्स एंट्री, प्रोविज़न फॉर टैक्स एडजस्टमेंट एंट्री समझ में आ गई होगी। और दोस्तों आपने इससे पहली वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और ये सभी एंट्रीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।